ओम शांति। इस अव्यक्ति मास को विशेष तपस्या मास भी कहा जाता है, जहां बाप दादा के विशेष आशीर्वाद अमृत वेले से लेकर हर तपस्वी के लिए बरसती रहती है। परंतु तपस्या अर्थात जीवन श्रेष्ठ और श्रेष्ठ संकल्पों के आधार पर हो। तभी तो बाबा ने बहुत सुंदर तपस्या की व्याख्या की है कि तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। जब मन के अंदर दृढ़ संकल्प कर लेते हैं और उस दृढ़ संकल्प के आधार पर अभ्यास आरंभ करते हैं। दृढ़ संकल्प के लिए संकल्प हमारे क्वालिटी वाले हो, धैर्यवत हो और उस दृढ़ संकल्प में कभी आलस्य या अलबेलापन न आए, उसका ध्यान रखना होता है। क्योंकि कई बार हम सभी दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय में ही देखा जाता वो दृढ़ संकल्प हमारा ढीला हो जाता है। और उसका मुख्य कारण कि माया आलस्य या अलबेलेपन के रूप में आती है। इसीलिए दृढ़ता के साथ जब कोई भी संकल्प करते हैं तो तपस्या हमारी फलीभूत होती है। साथ ही साथ तपस्या माना एकाग्रता पूर्ण अभ्यास, मन की एकाग्रता को बनाए रखना है। दृढ़ संकल्प के साथ साथ एक संकल्प में स्थित हो जाना, एक ही स्थिति हमारी बहुत काल तक बनी रहे। आज मनुष्य का मन अगर भटकाव का अनुभव करता है तो मन हमेशा तीन बातों में ही भटकता है। या तो कोई न कोई संबंधों के पीछे जाता है, या तो कोई न कोई इच्छाओं के पीछे जाता है, या कोई न कोई व्यर्थ बातों में मन व्यस्त रहता है। तो तपस्या माना सर्व संबंध एक बाबा के साथ हमारे हो और सर्व संबंधों के रस का अनुभव करें। दूसरा, इच्छाओं के पीछे जब मन भटकता है तो मन के अंदर ये बात सहजता से हम स्पष्ट रखें कि पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। ब्राह्मणों के खजानों में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु है। और इस तरह से इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति को ले आना, यही तपस्या है। और व्यर्थ चलता है क्योंकि समर्थ संकल्पों का स्टॉक नहीं है। तो अपने मन को मुरली के द्वारा समर्थ संकल्पों से संवारे, तब हमारे मन की एकाग्रता को हम सहजता से विकसित कर सकते हैं।
और एकाग्रता पूर्ण अभ्यास को हम सहजता से कर सकते हैं। एकाग्रता माना जब एक बाप के याद में समा जाए, हो जाए, तो एक ही स्थिति, एक ही संकल्प और एक के अंत में समा जाना, यही हमारी सच्ची तपस्या है। क्योंकि इसी तपस्या से हम सहज ही विजयी होने का अनुभव कर सकते हैं। किन बातों पर विजयी होना है? तो विशेष जो बाबा ने हम बच्चों को प्रैक्टिकल अपने जीवन के द्वारा करके सिखाया है, वो है कि बाबा सबसे पहले इंद्रिय जीत बने। हमें भी बाप समान इंद्रिय जीत बनना है, अर्थात हमारी इंद्रियां सेल्फ डिसिप्लिन में हो, इंद्रियों के ऊपर हमारा संपूर्ण अधिकार हो। सिर्फ स्थूल इंद्रियों की बात नहीं है, परंतु मन बुद्धि के ऊपर भी हमारा संपूर्ण अधिकार हो। क्योंकि जब इंद्रिय जीत बनते हैं, तभी तो मन जीत भी सहज बन सकते हैं। दूसरी बात जो बाबा ने हम बच्चों को प्रैक्टिकल करके सिखाई, वो है निद्रा जीत बनना। और निद्रा जीत जब बनते हैं, तभी सच्ची तपस्या हम कर सकते हैं। निद्रा जीत बनने के लिए आलस और अलबेलेपन से स्वयं को संपूर्ण मुक्त करना होगा। तीसरी बात, प्रकृति जीत, अर्थात दो प्रकृति है, एक भीतर की प्रकृति, आंतरिक प्रकृति, दूसरी बाह्य प्रकृति। प्रकृति माना ही नेचर, अर्थात हमारे स्वभाव के ऊपर, हमारे नेचर पर हमें जीत प्राप्त करनी है। अनेक प्रकार की कमजोरियां नेचर में आ गई है। इन कमजोरियों के ऊपर संपूर्ण जीत प्राप्त करना है, और उसके लिए कमजोरी को मिटाने का सहज उपाय है कि अपने अंदर उसे सद्गुणों से रिप्लेस करते जाए, कोई ना कोई मूल्यों से उसको रिप्लेस करे। और दूसरी है बाह्य प्रकृति, जिसके लिए बाबा कहते हैं ये प्रकृति को भी मनसा के द्वारा शुभ भावना, शुभ कामनाएं देनी है। प्रकृति को भी सात्विक और सतो प्रधान बनाना है, तभी तो ये प्रकृति भी दासी बनेगी। चौथी बात, माया जीत बनना है, अर्थात मोटे विकारों को तो हमने सहजता से जीत लिया, लेकिन अब बाबा कहे सूक्ष्म जो अंश है विकारों के, उन विकारों के अंश के ऊपर भी विजयी होना है। और पांचवी बात, पुराने संस्कारों पर जीत प्राप्त करनी है, क्योंकि यही संस्कार बार बार हमें अधीन बना देती है और हमारी तपस्या में
विघ्न रूप बनती है। तो इसीलिए इन पांचों बातों के ऊपर जीत प्राप्त करना, यही सच्ची तपस्या है। इंद्रिय जीत, मन जीत, निद्रा जीत, प्रकृति जीत, माया जीत और पुराने संस्कारों पर जीत प्राप्त करना। ये जीत प्राप्त करने का आधार है कि जब हम अपने जीवन में बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करें। बेहद की वैराग्य वृत्ति जो हमें सच्चे स्वरूप से राजऋषि बनाती है। यही बेहद की वैराग्य वृत्ति हमें कई बातों से उपराम करती है, सहज ही न्यारा और प्यारा अनुभव कराती है। और अंत में कोई भी तपस्या का मूल आधार है त्याग। बिना त्याग तपस्या नहीं हो सकती है। त्याग कौन सी बात का हमें करना है? कोई स्थूल चीज वस्तुओं का त्याग नहीं करना, परंतु जो सबसे बड़े तपस्या में विघ्न रूप है वो है मैं और मेरापन। इस मैं और मेरेपन में ही बहुत सारी बातें आ जाती है, उसका विस्तार बहुत अधिक है। और इसीलिए इस मैं और मेरेपन के त्याग द्वारा ही हम सच्ची तपस्या आरंभ करते हैं। तो इस अव्यक्ति मास, तपस्या मास में बाप दादा हम बच्चों को अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने की यही विशेष अव्यक्त प्रेरणा देते हैं। बच्चे सिर्फ योगी नहीं, तपस्वी बनो। चलिए कुछ देर के लिए हम विशेष तपस्या करते हैं। तो अपने मन और बुद्धि को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं और स्वयं को तपस्वी के रूप में देखना है। मैं शुद्ध, शांत, पवित्र, तपस्वी आत्मा। इस तपस्या के माध्यम से मुझ आत्मा को अपने लक्ष्य अनुभव करना है। तपस्या ही मेरे जीवन की वास्तविकता है। जो पुरुषार्थ में तीव्र गति प्रदान करता है। एकांत में सच्चा तपस्वी मूर्त बन एक बाबा के याद में समा जाना है, खो जाना है।
जैसे जैसे मन और बुद्धि बाबा की याद में समा जाती है, एक गहन तपस्या ये शांति का अनुभव करती, मन की गति शांत, बुद्धि स्थिर और संस्कारों में शीतल।